2004 अम्बाला से चुनाव लड़ा था, जिसके अंदर वो चौथे नंबर पे आई थी लोकसभा से। दूसरा अगर हम बात करें, एक नया नाम भी यहाँ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, रणदीप हुड्डा, जो बॉलीवुड एक्टर हैं, रोहतक से हैं। दूसरे को उठा के मुख्यमंत्री बना दिया। तो भाजपा की पॉलिसी रही है कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग जनता के लिए करने के लिए। वैसे भाजपा के जब भी ये जिला अध्यक्ष है, मतलब मान के चले कि ये दोनों टर्म के अंदर जिला अध्यक्ष है, राजू मौर्य दावेदारी रखते हैं, तो भाइयों टोटल मार के ये बात है कि भाई जो बची हुई सीटें हैं, जो सीटिंग एमएलए हैं, कई मतलब प्रभावी नेता है, लोकल में काम करते हैं, जो जद्दोजहद है, जैसे भाजपा ने भी लोकल इंक्वायरी करी है नेताओं की, और जो बंदे फील्ड में काम कर रहे हैं या भाजपा के नेता हैं, उनकी फील्ड में जानकारियां ली हैं, बहुत सारे नेताओं की नेगेटिव रिपोर्ट है। तो साथियों, अगर हम किसी स्पेसिफिक नेता की भी बात करेंगे अलग अलग नाम के दौरान, उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां कर रखी हैं, भाजपा ने वो चीजें नोट कर रखी हैं, तो इसी वजह से उनको टिकटें दी जाएंगी। कई नेता ऐसे हैं, या तो उनका स्वभाव लगा लो या उनका भाव लगा लो, या लोगों में उन्होंने इतना परचम नहीं जमाया, पार्टी ने उनके अंदर ऐसा भाव जमाया जिससे उनको टिकट देने की दावेदारी करी, लेकिन वो खुद नहीं चाहते चुनाव लड़ने के बारे में। चलो बताते हैं आपको। जैसे कि सोनीपत लोकसभा से सांसद रमेश कौशिक, वो 2 बार सांसद रह चुके हैं, उनकी भी मार्केट में मतलब लोकसभा क्षेत्र में बहुत नेगेटिव रिपोर्ट है, जो भाजपा के सूत्रों द्वारा पता चली है, या हम भी देखते रहते हैं लोगों में, मतलब इतनी को बढ़त वाली बात नहीं, 2 बार एमपी रह चुके, सांसद रह चुके, तो अच्छी रिपोर्ट रही है। इसीलिए भाजपा उनको भी टिकट देने का काम नहीं करेगी, उन लगभग लगभग दूसरे प्रत्याशी को उतारा जाएगा। वो भी मैं आगे बताऊंगा कौन से प्रत्याशी को सोनीपत से उतारा जाएगा। वह सिरसा की बात करें, वहां भी सुनीता दुग्गल की कोई अच्छी खासी रिपोर्ट नहीं है, कोई सही सा सिस्टम सा नहीं बना पाया, उनको भी टिकट देने का भाजपा काम नहीं करेगी। अब की बार सुनीता दुग्गल की भी टिकट कटती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद बात करते हैं कुरुक्षेत्र की जो प्रदेशाध्यक्ष है और नायब सैनी जी, उनकी भी टिकट अब की बार काट दी गई है, उनकी जगह किसी दूसरे नेता को लाने का प्रयास किया गया है, उनको लाया जाएगा। वो भी मैं आने वाली थोड़ा आगे बताऊंगा मैं आपको, अभी देखते रहिए वीडियो। अगर हम बात करें करनाल लोकसभा की, जिसके अंदर संजय भाटिया का नाम ऊपर आता है, संजय भाटिया की भी अभी 50-50 है, कोई ज्यादा वाली वो बात नहीं है, बट ये समझ लीजिए उनका ना के बराबर, मतलब ना ही समझें कि उनकी टिकट अभी फाइनल नहीं है, और वैसे भी लड़ना भी नहीं चाहते, और लोग मतलब भाजपा भी उनको लड़वाना नहीं चाहती, 50-50 मान के चलिए, ना ही है लगभग लगभग। रोहतक लोकसभा की बात करें, अरविंद शर्मा का भी अभी टिकट कटता हुआ दिखाई दे रहा है रोहतक से। तो साथियों, नई अपडेट एक आ गई है। पहले तो जैसे रोहतक क्षेत्र की लोकसभा की हम बात कर लेते हैं। रोहतक लोकसभा के अंदर बाबा बालकनाथ और अरविंद शर्मा का नाम अव्वल पे है, और अगर हम अरविंद शर्मा की देखो टिकट कटना अभी 50-50 मान लीजिए, कटना ही मतलब यस ही है, कटना तो इनका मतलब कटेगी ही। अभी सबसे पहले नाम है बाबा बालकनाथ का रोहतक लोकसभा से। दूसरा अगर हम बात करें, एक नया नाम भी यहाँ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, रणदीप हुड्डा, जो बॉलीवुड एक्टर हैं, रोहतक से हैं, और देखा जाए दीपेंद्र हुड्डा जी सांगी गांव से है, और उनका हुड्डा साहब का जो रणदीप हुड्डा, उनका गांव गोहाना के पास पड़ता है, वो भी हुड्डा बाहुल्य गांव है। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार मंथन करते हुए दिखाई दे रही है। भाजपा सरकार जो है, संघ जो है आरएसएस का, वो भी एक मंथन करता हुआ दिखाई दे रहा है इसके अंदर, कि रणदीप हुड्डा को अगर हम टिकट का दावेदार या लोकसभा में लड़वाते, कहीं दीपेंद्र हुड्डा इन पे हैवी ना पड़ जाए, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा पूरा जीवन, क्योंकि उनका पूरा परिवार राजनीति में है। रणदीप हुड्डा की बात करें तो उनकी खाली माँ राजनीति में पॉलिटिक्स से हैं, और भाजपा अगर चाहे तो जैसे रणदीप हुड्डा है, उनकी माँ, उनको भी प्रत्याशी बना सकते हैं, लेकिन ये चांसेस बहुत कम है। वैसे रणदीप हुड्डा की मीटिंग अमित शाह से कुछ दिन पहले हुई थी,
और इसी बात को लेकर के 2 दिन से मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर हैं। पिछले 48 घंटे दिल्ली के अंदर इस बारे में मीटिंगें चल रही हैं कि भाई किसको प्रत्याशी बनाया जाए। बट ये है लगभग लगभग फाइनल बालकनाथ को ही माना जा रहा है रोहतक के अंदर। अब बात कर लेते हैं करनाल लोकसभा की। करनाल लोकसभा में संजय भाटिया को भाजपा इसीलिए चुनाव नहीं लड़वाना चाहती क्योंकि सेकंड लाइन भी भाजपा तैयार कर रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। लोकसभा खत्म होते ही विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं साथियों। इसीलिए संजय भाटिया को चुनाव नहीं लड़वाना चाहती। और भी कुछ कारण है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर सेकंड लाइन की बात करें तो मुख्यमंत्री जैसे खट्टर को हटा के दूसरे को भी लेना चाहे तो देखो, कैप्टन अभिमन्यु भी चुनाव हार गए थे, ओपी धनखड़ भी चुनाव हार गए थे। तो देखा जाए तो कोई और संजय भाटिया की फील्ड में इतनी सक्रियता नहीं रही थी अगर देखा जाए तो। इसीलिए इसी पैरेलल को देखते हुए जो मैंने खट्टर साहब का उदाहरण दिया वैसे ही नेताओं की बहुत कमी रही। इसीलिए विधानसभा के लिए भी नेताओं ने बहुत जरूरी, इसीलिए कटारी और क्या नाम है संजय भाटिया जी को इसीलिए चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है। तो इसी लोकसभा के अंदर एक नया नाम जुड़ गया है, वेदपाल, जो महामंत्री हैं। और एक नाम आपको पता है, कुलदीप बिश्नोई, जो पहले कांग्रेस में होते थे, और उनके लड़के भव्य बिश्नोई अभी विधायक हैं। जो इनका हलका है वहां से विधायक हैं। भव्य बिश्नोई विधायक हैं और कुलदीप बिश्नोई भी लोकसभा चुनाव शायद शायद करनाल से लड़ सकते हैं। जो मैंने पहले वीडियो में बनाया था वो बताया था राजस्थान से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अब वो करनाल से भी चुनाव लड़ सकते हैं साथियों। नई लिस्ट आ चुकी है। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र से जैसे हमारे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी की बात करते हैं। नायब सैनी को भी भाजपा चुनाव नहीं लड़वाना चाहती है। उसकी पहले वीडियो में मैंने बताया था कि नायब सैनी की टिकट फाइनल हो चुकी है, लेकिन अभी नए सूत्रों से जानकारी हमें मिली है कि भाई उनको भाजपा चुनाव नहीं लड़वाना चाहती क्योंकि उनके ग्राउंड पे अच्छी रिपोर्ट नहीं है। दूसरी हम बात करें, एक दूसरा पहलू ये भी है कि उनकी वाइफ सुमन सैनी ने वार्ड नंबर 4 अम्बाला से चुनाव लड़ा था, जिसके अंदर वो चौथे नंबर पे आई थी। तो इस कारणवश भी मतलब देखो, सरकार सब कैलकुलेशन मार कर इस तरीके का निर्णय लेती है। तो साथियों, दूसरे जो नाम आ रहे हैं उन प्रत्याशियों के नाम भी मैं आपको बताता हूँ। तो भाजपा का एक सिस्टम ये भी रहता है, भाजपा पहले ही पूछ लेती है भाई तुम भाजपा में रहोगे या संगठन में रहोगे। तो उन्होंने तो पहले ही संगठन का काम संभाल लिया था क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष। तो साथियों, इन्होंने कर दिया मना, मतलब महामन ये क्या प्रदेशाध्यक्ष बन चुके हैं। और इसके बाद एक नया चेहरा है सरदार जी का, मनिंदर सिंह शेरशाह। वो दिल्ली से हैं और पहले एमएलए रह चुके हैं। और अभी उनको लोकसभा कुरुक्षेत्र से उतारने का प्लान है। और नवीन जिंदल, सालू जिंदल की अगर बात करें, वो लगभग लगभग मना कर रहे हैं लोकसभा कुरुक्षेत्र से लड़ने के बारे में। और बड़े बड़े मंत्रियों के फोन या इस तरीके से मैसेज आ रहे हैं, मनाया जा रहा है उनको कि माने, लेकिन बट इस तरीका कुछ लग नहीं रहा। सरकार मतलब भाजपा जो है वो चाहती है कि हम एक नए चेहरे को उतारे, सिख नेता को उतारे। उन्होंने लगभग लगभग तय कर लिया है कि मनिंदर सिंह शेरशाह को उतारा जाएगा मैदान के अंदर, जो दिल्ली से। साथियों, जैसा भी आपको पता है कि भाजपा है ना, चौंकाने वाला नाम लेके आती है। जैसे आपने पहले भी देखा कि किसी भी चीज को एक तरफ से बदल देती है, किसी को मुख्यमंत्री बना देती है, किसी को महामंत्री, मंत्री, या किसी को प्रदेशाध्यक्ष। मतलब कुछ इस तरीके का वो सरप्राइजिंग चीज भाजपा लेके आती है। अगर इनकी योजनाओं की घोषणाओं की बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि इन्होंने जैसे 134A का जो मामला था उसको चिराग योजना बना दिया। मतलब नाम बदल देते, कुछ सरप्राइज दे देते हैं। वैसे ही जैसे राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बना दिया, हमें किसी का नाम नहीं मालूम था, नाम किसी और के चल रहे थे, बीच में से किसी दूसरे को उठा के मुख्यमंत्री बना दिया। तो भाजपा की पॉलिसी रही है कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग जनता के लिए करने के लिए। वैसे ही एक जो मैंने आपको बताया, जो सिख नेता है दिल्ली से, जो सिख नेता है शेरशाह,
उसको लोकसभा चुनाव कुरुक्षेत्र से लड़ाने का प्लान भाजपा का तैयार हो चुका है। अब बात करते हैं सिरसा की। प्रोफेसर रविंद्र बलियाला, वो रतिया से एमएलए रह चुके हैं इनेलो की टिकट पर। 2014 में वो एमएलए रह चुके हैं साथियों। उनका भी नाम अभी लिस्ट में लगा दिया गया है, लिस्ट में आ चुका है उनका नाम। और साथ में बलकौर सिंह कालावाली का भी लिस्ट में नाम है। सुनीता दुग्गल की टिकट कट चुकी है। सुनीता दुग्गल को दिल्ली भेजने का प्लान भाजपा तैयार कर चुकी है। उनको दिल्ली के अंदर लड़वाएंगे, कैसे करेंगे वो एक अलग मुद्दा है। हरियाणा के हम बात कर लेते हैं। जो नाम मैंने बताया उनका भी लिस्ट में नाम आ चुका है साथियों। प्रोफेसर रविंद्र बलियाला, प्रोफेसर रविंद्र बलियाला 2014 के अंदर एमएलए रह चुके हैं इनेलो से। फिर इनेलो से 2 साल पहले भाजपा के अंदर ये चले गए थे, शामिल हो गए थे। उसके बाद अनुसूचित जाति का इन्हें कुछ पद दे दिया गया था और अनुसूचित जाति के पद के बाद ये अभी दावेदारी लोकसभा के अंदर दावेदारी भाजपा इनको करवाने वाली है। रविंद्र बलियाला ने सुनीता दुग्गल को रतिया विधानसभा के अंदर करीबन समथिंग 400 या 500 वोटों से हराया था सुनीता दुग्गल को, इसीलिए नाम उनका टॉप पर आ चुका है रविंद्र बलियाला, जो कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। यहाँ एक नाम रह गया अशोक जी का, अशोक तंवर जी का। उनको रतिया विधानसभा से भाजपा चुनाव लड़वा सकती है। अभी फिलहाल लोकसभा के लिए उनका लिस्ट में नाम नहीं है। अब बात कर लेते हैं सोनीपत की। सोनीपत के अंदर मैं आपको बता देता हूं साथियों, सोनीपत के अंदर तीरथ राणा, मोहनलाल बड़ोली और तीसरा नाम योगेश्वर दत्त। ये सोनीपत की बात हुई। अगर सोनीपत लोकसभा के अंदर जींद भी आता है, जींद के अंदर 2 बड़े जाट नेता है। संदीप लोहान की भी यहाँ बात चली हुई है। वो एफपीओ के कुछ इन्होंने अध्यक्ष या कुछ पद है इनके पास। और दूसरा बात करें राजू मोर, जो कि देखा जाए ओपी धनखड़ जो प्रदेशाध्यक्ष है, जब भी जिला अध्यक्ष जींद के रहे हैं ये, और अभी नायब सैनी के प्रदेशाध्यक्ष हैं भाजपा के, जब भी ये जिला अध्यक्ष है। मतलब मान के चले कि ये दोनों टर्म के अंदर जिला अध्यक्ष है। राजू मोर जी दावेदारी रखते हैं लोकसभा चुनाव लड़ने की। तो ये नाम 5 नाम लोकसभा के लिए हैं, लेकिन अभी हम बताने वाले हैं किसको टिकट का फाइनलाइज किया जा रहा है। तो साथियों, अगर कैलकुलेशन मारी जाए तो सोनीपत से अगर रमेश कौशिक जी थे तो उनको शिफ्ट करने के लिए उनकी जगह अगर लोकसभा चुनाव को लड़वाना है तो एक छठा नाम, मतलब मान के चले एक ब्राह्मण नाम है अरविंद शर्मा को भी यहाँ लड़ाया जा सकता है। अगर कुरुक्षेत्र की हम बात करें, कुरुक्षेत्र के अंदर जो समझौते के दौरान, जैसे इंडिया समझौता गठबंधन है उसके दौरान लाला जी जैसे हमारे जिनको आम आदमी पार्टी की टिकट मिली है, सुशील गुप्ता जी, वैसे ही यहाँ से सोनीपत से सुनीता क्या नाम है उनका, रविंद्र जैन जी, उनको भी टिकट दी जा सकती है। और कविता जैन भी यहाँ से प्रत्याशी हो सकती हैं, क्योंकि एक वैश्य समाज का भी टिकट बनता है कहीं ना कहीं से, क्योंकि आपको पता है जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है किसी भी चुनाव के अंदर। लेकिन ये चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए रोहतक के अंदर अगर बाबा बालक नाथ या रणदीप हुड्डा को उतारा जाता है तो यहाँ एक ब्राह्मण नेता को शिफ्ट किया जा सकता है, या योगेश्वर दत्त वो हो सकता है, अरविंद शर्मा वो हो सकता है, या और कोई ब्राह्मण नेता भी यहाँ के लिए शिफ्ट हो सकता है। योगेश्वर दत्त को भी यहाँ से उतारा जा सकता है। अलग अलग योगेश्वर दत्त की टिकट फाइनल हो चुकी है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की अगर हम बात करें तो धर्मवीर सिंह का नाम यहाँ से फाइनलाइज हो चुका है। सरकार मतलब भाजपा ने कह दिया है कि इनसे भाई तुम अपने चुनाव की तैयारियां करो और तैयारियों में रहो। बाकी यहाँ काफी नाम उछले, लेकिन धर्मवीर सिंह का नाम यहाँ फाइनल हो चुका है। सिरसा से रविंद्र बलियाला, हिसार से कैप्टन अभिमन्यु, अंबाला से बंता कटारिया, करनाल से कुलदीप बिश्नोई, सोनीपत से योगेश्वर दत्त और
फरीदाबाद से कृष्णपाल गुज्जर, गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह, भिवानी से और महेंद्रगढ़ लोकसभा से धर्मवीर सिंह, सोनीपत से योगेश्वर दत्त, कुरुक्षेत्र से मनिंदर सिंह शेरशाह और नवीन जिंदल फैमिली से कोई भी हो सकता है। रोहतक से बाबा बालक नाथ की टिकट फाइनल हो चुकी है। दूसरे नंबर पर रणदीप हुड्डा का नाम आ रहा है। आज यानी कि 10 तारीख को संसदीय सदस्यों की मीटिंग गुरुग्राम में होने जा रही है, जिससे कैलकुलेशन मारकर करीबन 1 या 2 दिन के अंदर या रात, आज 10 तारीख को 10 बजे रात तक ये पूरा निर्णय लिया जा सकता है। किस तरीके से क्या कैलकुलेशन, क्या गठबंधन या किस तरीके के उम्मीदवार हम उतारने वाले हैं लोकसभा चुनाव के अंदर, लगभग लगभग तय हो चुका है सारा सिस्टम। आज की वेट है, मतलब कहते हैं कयामत की रात है बस, और कल आपके सामने उम्मीदवारों की 10 की 10 लिस्ट फाइनल हो जाएगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी साथियों, वीडियो के अंदर कमेंट करके बताएं आप वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं। और साथियों एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, सरप्राइजिंग गिफ्ट थोड़े दिन बाद मैं दूंगा आपको। आप एक बार वीडियो के अंदर कमेंट्स करके बताएं कि कौन सा उम्मीदवार आपको कैसा लगता है और कौन कौन से उम्मीदवार आपके घर तक पहुंचे हैं। साथियों ये जरूर बताएं कि कौन कौन से उम्मीदवार आपके घर तक पहुंचे हैं। भाजपा की